गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको महान व्यक्तित्व का 4th चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं, महर्षि वाल्मीकि। इसके पहले हमने आपको जितना भी पढ़ा दिया है बेटा, वो सब आप अपनी फेयर कॉपी में कंप्लीट कर लीजिएगा। टाइम टू टाइम कंप्लीट कर लिया करिए, और चाहे वो मंजरी हो, संस्कृत हो या फिर ग्रामर हो, सारा वर्क टाइम से आप कंप्लीट कर लिया करिए। आज हम पढ़ेंगे महर्षि वाल्मीकि। तो चलें बेटा, हम चैप्टर रीड करते हैं। महर्षि वाल्मीकि। अयोध्या के समीप तमसा नदी के किनारे महर्षि वाल्मीकि तपस्या करते थे। कहाँ तपस्या करते थे बेटा? तमसा नदी के किनारे। वो प्रतिदिन प्रातः स्नान के लिए नदी जाया करते थे। एक दिन जब वह स्नान करके लौट रहे थे तो उन्होंने एक क्रौंच पक्षी के जोड़े को क्रीड़ा करते देखा। वाल्मीकि मुग्ध होकर देख ही रहे थे कि एक व्याध ने तीर चलाकर जोड़े में से एक पक्षी को मार दिया। दूसरा पक्षी पास के वृक्ष पर बैठकर अपने मरे हुए साथी को देखकर विलाप करने लगा। विलाप मतलब रोने लगा। यहाँ पे मुग्ध का मतलब होता है बहुत ही प्रसन्न होकर। इस करुण दृश्य को देखकर वाल्मीकि के मुख से स्वतः कविता का स्रोत फूट पड़ा। स्वतः मतलब अपने आप। मां निषाद प्रतिष्ठाम तम गमः शाश्वती समाः यत् क्रौंच मिथुनादिमेकम अवधि काम मोहितम। कह रहे हैं, इसका अर्थ है, हे व्याध, तुमने काम में मोहित क्रौंच पक्षी के जोड़े हुए में से एक को मार दिया है, इसलिए तुम चिर अस्थायी प्रतिष्ठा को नहीं प्राप्त कर सकोगे। प्रतिष्ठा मीन्स शांति को नहीं प्राप्त कर सकोगे। किसने कहा? वाल्मीकि जी ने। वाल्मीकि ने आगे चलकर विश्व प्रसिद्ध महाकाव्य रामायण की रचना की। किसकी रचना की थी इन्होंने? महाकाव्य रामायण की। महर्षि वाल्मीकि का जन्म सहस्त्रों वर्ष पूर्व हुआ था। वह कब और कहाँ जन्मे, इस बारे में कुछ भी निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। बचपन में महर्षि वाल्मीकि का नाम रत्नाकर था। ईश्वरीय प्रेरणा से वह सांसारिक जीवन मोह को त्याग कर परमात्मा के ध्यान में लग गए। उन्होंने कठोर तपस्या की। वाल्मीकि जी ने क्या किया? उन्होंने बहुत ही कठिन तपस्या की। तपस्या में वो इतने लीन हो गए कि उनके शरीर पर दीमक ने अपनी बाम्बी बना लिया। दीमक देखा है ना बेटा? वो अपना घर जो बना लेते हैं। तो जब वो तपस्या कर रहे थे तो दीमक उनके चारों ओर अपना घर बना लिए थे, बाम्बी बना लिए थे। वाल्मीकि भी कहा जाता है, बाम्बी को वाल्मीकि कहा गया। इसी कारण इनका नाम वाल्मीकि पड़ा। किस लिए इनका नाम वाल्मीकि पड़ा? क्योंकि जब ये तपस्या कर रहे थे तो इनके शरीर पर दीमकों ने अपना घर बना लिया था, अपनी बाम्बी बना ली थी। इसी बाम्बी से इनका नाम वाल्मीकि पड़ा। ठीक है बेटा। तमसा नदी के किनारे स्थित आश्रम में रहकर उन्होंने कई रचनाएं की। प्रसिद्ध ग्रंथ रामायण की भी रचना यहीं पर की गई। कहाँ की गई? रामायण की रचना उन्होंने अपने आश्रम में की थी। रामायण में वर्णित कथा जैसा सुंदर, स्पष्ट और भक्तिपूर्ण वर्णन दूसरे कवि के काव्य में नहीं मिलता है। वाल्मीकि को संस्कृत साहित्य का आदि कवि माना जाता है। क्या माना जाता है? संस्कृत साहित्य का आदि कवि। वाल्मीकि रामायण में 7 खंड हैं। कितने हैं बेटा? वाल्मीकि रामायण में 7 खंड काव्य हैं। उन्होंने अपनी इस रचना में राम के चरित्र का ही नहीं बल्कि उस समय के समाज की स्थिति, सभ्यता, शासन व्यवस्था तथा लोगों के रहन सहन का भी वर्णन किया है। रामायण को त्रेता युग का इतिहास ग्रंथ माना जाता है। रामायण को त्रेता युग का इतिहास ग्रंथ माना जाता है। ठीक है। त्रेता युग, द्वापर युग, ये सारे अलग अलग समय हैं। महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में पुरुषोत्तम श्री राम के पुत्रों लव कुश का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था लव कुश का जन्म? महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में।
उनकी शिक्षा दीक्षा महर्षि की देखरेख में हुई थी। उनकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई थी? वाल्मीकि जी के देखरेख में हुई। मतलब कहा जा सकता है कि उनके गुरु भी वही थे। उन्होंने अपने ज्ञान और शिक्षा कौशल से लव कुश को अल्पायु में ही ज्ञानी बनाया और युद्ध कला में भी पारंगत कर दिया था। आपको पता होगा कि लव कुश ने राम से भी युद्ध करने की ठान ली थी, क्योंकि उन्हें तो पता नहीं था और उन्होंने लक्ष्मण जी को भी परास्त किया था। श्री राम के अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा जब महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में पहुंचा तो लव कुश ने उसे बांध लिया। उन्होंने लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न की सेना को पराजित कर अपनी असीम शक्ति तथा प्रतिभा का परिचय दिया था। उन्होंने किसको किसको हरा दिया था? लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, इनकी पूरी सेना को लव कुश ने पराजित कर दिया था। उन दोनों ने श्री राम को भी अपनी वीरता और बुद्धि से हतप्रभ कर दिया था। ठीक है, कि वो देख रहे थे कि वो बच्चे इतनी बड़ी सेना को भी हराने की क्षमता रखते थे। उनका यह पराक्रम महर्षि वाल्मीकि की शिक्षा दीक्षा का ही परिणाम था। महर्षि वाल्मीकि कवि, शिक्षक, ज्ञानी तथा त्रिकालदर्शी ऋषि थे। रामायण ग्रंथ भारत का ही नहीं बल्कि सारे संसार की अनमोल कृति है। महर्षि वाल्मीकि को उनकी नीति, शिक्षा, दूरदर्शिता तथा कृतियों के कारण आज भी आदर और सम्मान के साथ याद किया जाता है। ठीक है बेटा, ये चैप्टर आप एक बार अच्छे से खुद भी पढ़ लीजिए। इस चैप्टर में क्या समझ में आया कि महर्षि वाल्मीकि को आदि कवि भी कहा जाता है। इन्होंने रामायण महाकाव्य की रचना की। रामायण महाकाव्य में कितने खंड हैं? 7 खंड हैं। ठीक है, इन्हें कवि, शिक्षक, ज्ञानी और त्रिकालदर्शी भी माना जाता है। कहा जाता है कि ये कैसे थे? कवि भी थे, शिक्षक भी थे, ज्ञानी भी थे और त्रिकालदर्शी ऋषि थे। ठीक है, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। बेटा ये सारी चीज़ें आप अपनी कॉपी में डेफिनेटली कंप्लीट कर लीजिएगा। सारे क्वेश्चन आंसर। किस घटना को देखकर वाल्मीकि के मुख से कविता फूट पड़ी थी? क्रंच पक्षी के जोड़ों को देखकर ना, जब बहेलिये ने उसे मारा था। वाल्मीकि ने अपने ग्रंथ रामायण में किस कथा का वर्णन किया है? राम की कथा का वर्णन किया है। वाल्मीकि रामायण में कितने कांड हैं? अभी आपने पढ़ा 7 कांड हैं। वाल्मीकि को क्यों याद किया जाता है? क्योंकि उन्होंने रामायण ग्रंथ का भारत ही नहीं बल्कि सारे संसार में महर्षि वाल्मीकि को उनकी नीति, शिक्षा, दूरदर्शिता और कृतियों के कारण याद किया जाता है। ठीक है, फिलिंग द ब्लैंक्स। अयोध्या के समीप तमसा नदी के किनारे ऋषि का आश्रम था। ईश्वरीय प्रेरणा से उन्होंने सांसारिक जीवन को त्याग कर क्या किया था? आश्रम में रहने लगे थे। सही और गलत पर टिक लगाना। वाल्मीकि के बचपन का नाम रत्नाकर था। सही है। उनके शरीर पर दीमक ने बाम्बी बना लिया, इस कारण उनका नाम वाल्मीकि पड़ा। सही है। उन्होंने रामचरितमानस की रचना की। सही है। उन्होंने रामचरितमानस की रचना की। उन्होंने रामायण की रचना की थी। ठीक है। वाल्मीकि ने श्री राम के अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा बांध लिया था। वाल्मीकि जी ने नहीं बल्कि लव कुश ने बांधा था। क्लियर हो गया बेटा? ये सारे क्वेश्चन आप अपनी क्लास वर्क की कॉपी में बेटा कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, आज के लिए थैंक यू बच्चों।